ये समझिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी स्वधर्म का आप निर्वाहन कर रहे हैं, वो आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सही कर्म है, ना कि इसलिए क्योंकि आपको उससे कुछ प्राप्ति होगी। द्वितीय अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त अकर्मणि। दूसरा भाग पहले देखिए, मा ते संगोस्त अकर्मणि। अकर्म का अधिकार नहीं है। बहुत लोग जो पहली पंक्ति है उसका गलत अनुवाद कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई कर्म हमारे हाथ में है, फल तो जो होना है होगा। नहीं, ऐसा गीता में नहीं लिखा है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। ये नहीं कि फल नहीं होगा, फल तो होगा। और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसलिए कुछ करो ही मत, जो होना है वो तो होगा, गीता में लिखा है। तो ये तो गीता का अपकार भी है, लेकिन चलिए उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत क्लियरली लिख दिया है बाद में, मा ते संगोस अकर्मणि। अकर्म का तो अधिकार ही नहीं है, बैठने का तो अधिकार ही नहीं है। ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, मां कर्म फल हेतुर्भू। कर्म के फल के लिए कर्म को मत करो, इसलिए करो क्योंकि वो सही कर्म है। अपने बच्चों का ध्यान इसलिए मत दो ताकि वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो आपका ध्यान देंगे, इसलिए दो क्योंकि वो सही कर्म है। अपने माँ बाप का ध्यान इसलिए नहीं रखो कि जाने से पहले वो आपका नाम कहीं लिख करके चले जाएंगे, इसलिए करो क्योंकि वो सही कर्म है। हमेशा याद रखिए कि भूतकाल में संभवतः हम ऐसे लोगों को श्रद्धा से देखते थे जो कि कार्य सही से करते थे, लेकिन भविष्य में ये पूरा विश्व ऐसे ही लोगों को श्रद्धा से देखेगा, ऐसे ही लोगों को प्रेम से देखेगा जो कि ना सिर्फ कार्य सही से करते हैं बल्कि सही कार्य भी करते हैं और सही कारणों के लिए। तो आइए आज हम सब यह प्रण लें कि इस गीता के सार को चरितार्थ करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए जो भी करेंगे अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, अपने पूरे मन के साथ करेंगे और पूरी उत्कृष्टता के साथ करेंगे, और अपने वास्तविक परिचय को समझते हुए, अपनी वास्तविकता को समझते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करेंगे।